Hello and welcome to my YouTube channel Learning Made Easy with भाविशा। लास्ट वीडियो में हमने देखा डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। अब हम देखेंगे यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 41। अब यहाँ पर सवाल ये है, कैन वी यूज़ मोर देन वन मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स? क्या हम मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए एक से ज़्यादा विधियों का उपयोग कर सकते हैं? इसका आंसर है यस, वी कैन यूज़ मोर देन वन मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। हाँ, हम मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए एक से ज़्यादा विधियों का उपयोग कर सकते हैं। We have studied some methods for separation of substances from their mixtures. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. हमने पदार्थों को उनके मिश्रण से अलग करने की कुछ विधियों का अध्ययन किया है। अक्सर मिश्रण में मौजूद विभिन्न पदार्थों को अलग करने के लिए एक विधि पर्याप्त नहीं होती है। ऐसे में हमें इनमें से एक से अधिक तरीकों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, we can use both hand picking and winnowing to separate the husk from grains, and by using both of the above methods of separation of substances from their mixtures, we will be able to remove all the impurities present in it. हम समान दो पदार्थों को अलग करने के लिए एक से अधिक तरीकों का उपयोग करते हैं। हम अनाज में से भूसी को अलग करने के लिए हैंड पिकिंग और विनोइंग दोनों का उपयोग करते हैं, जिसकी मदद से हम सारी अशुद्धियों को अलग करने में सक्षम हो सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंडेंसेशन? The process that turns water vapor into liquid is called condensation. It is the opposite of evaporation, which turns liquid water into a vapor. वह प्रक्रिया जो जल वाष्प को द्रव में बदलती है उसे संक्षेपण यानी कंडेंसेशन कहते हैं। यह वाष्पीकरण यानी इवोप्रेशन के विपरीत है, जो द्रव जल को वाष्प में बदलता है। I will be continuing with the next lecture. Thank you.